नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना आरडी सर स्वागत करता हूं आप सभी का रेप्लिकॉन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एमिनो एसिड्स के बारे में, क्योंकि अगर अपने को प्रोटीन पढ़ना है तो एमिनो एसिड्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कुछ बेसिक सी बातें हैं ताकि आपको जब प्रोटीन अपन पढ़ाएंगे, प्रोटीन के बारे में बात करेंगे तो आपको ठीक से समझ में आए। ठीक है, देखो सबसे पहले बात करते हैं अपन कि एमिनो एसिड का इन प्रोटीन में क्या रोल है कि इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। देखो, प्रोटीन की जो मेन संरचनात्मक इकाई है कि जिनसे मिलकर प्रोटीन बनी होती है, वो कौन है? एमिनो एसिड्स। ठीक है, तो आप हेडिंग डाल लीजिए एमिनो एसिड्स के बारे में। एमिनो एसिड्स क्या है? ये प्रोटीन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहलाती है किसकी? प्रोटीन की। ठीक है, एमिनो एसिड से मिलकर प्रोटीन बनती है। ठीक है, एक एक एमिनो एसिड जो जुड़ते हैं किसके द्वारा? पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा ये जुड़ते हैं और एक बड़ी चेन का निर्माण करते हैं। ठीक है, उस कंडीशन में अपने पास पॉलीपेप्टाइड स्ट्रक्चर बनती है और वो पॉलीपेप्टाइड चेन्स मिलकर किसका फॉर्मेशन करेगी? प्रोटीन का। तो ये तो सिंपल सी बात हो गई कि एमिनो एसिड्स प्रोटीन का फॉर्मेशन कैसे करते हैं, एमिनो एसिड्स का प्रोटीन के फॉर्मेशन में क्या रोल है। ठीक है, अब आगे अपन बात करेंगे एमिनो एसिड्स के बारे में। ठीक है, अब खाली एमिनो एसिड्स के बारे में बात करेंगे, बाद में फिर जब अपन प्रोटीन पढ़ने वाले हैं फिर वहां पे इसको अपन देखेंगे एक्स्ट्रा में। ठीक है, तो अभी बात करते हैं अपन एमिनो एसिड्स के बारे में। देखो, अगर बात करूं मैं एमिनो एसिड की, एमिनो एसिड जो है उनके बारे में एक स्टेटमेंट दी गई, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एमिल फिशर। ठीक है, क्या नाम था? एमिल फिशर। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि जो प्रोटीन है वो पॉलीमर है किसके? एमिनो एसिड्स के। ये स्टेटमेंट किसने दी? एमिल फिशर ने। एमिल फिशर ने बताया कि जो प्रोटीन है वो किसका पॉलीमर है? एमिनो एसिड्स का। ठीक है, प्रोटीन इज पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड्स। ठीक है, नेक्स्ट अगर इसमें देखें अपन, देखो एमिनो एसिड्स जो है वो आपको एसिडिक मिल जाएंगे, बेसिक और न्यूट्रल, तीनों स्टेज में प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन सी? एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, तीनों स्टेज में एमिनो एसिड प्रेजेंट रहते हैं। आगे अपन इसके बारे में देखेंगे कि कौन कौन से एमिनो एसिड एसिडिक होते हैं, कौन से बेसिक और कौन से न्यूट्रल। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर के बारे में। देखो, एमिनो एसिड जो है वो एक कार्बनिक यौगिक है या ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसका मतलब कि इसमें कार्बन प्रेजेंट होगा। कार्बनिक यौगिक वह यौगिक जिनमें कार्बन प्रेजेंट होता है। अब इसकी सिंपल सी स्ट्रक्चर देखो, इसमें एक कार्बन का मॉलिक्यूल होगा जिसमें एक साइड कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एक साइड अमीनो ग्रुप। एक साइड कोई भी एरिल ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है और एक तरफ हाइड्रोजन प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो एक कॉमन स्ट्रक्चर है किसकी? एमिनो एसिड्स की। अब देखो इसमें बॉन्ड कहाँ बनेगा? प्रोटीन से बॉन्ड कैसे बनाते हैं?
एक तरफ जब इसके एमिनो ग्रुप प्रेजेंट है, दूसरी तरफ कार्बोक्सिल ग्रुप, कोई भी पॉलीपेप्टाइड चेन जहां से स्टार्ट होती है उस कंडीशन में उसके आगे वाले सिरे पर हमेशा एमिनो ग्रुप प्रेजेंट रहता है, ठीक है, जबकि लास्ट वाले एंड पर कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट रहता है। इसलिए पॉलीपेप्टाइड चेन के जो स्टार्टिंग वाला सिरा है, ठीक है, उसको बोलते हैं अपन एन सिरा, ठीक है, और लास्ट वाले सिरे को बोलेंगे अपन सी सिरा, ठीक है। तो ये किसके बेसिस पे है? ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एमिनो ग्रुप के बेसिस पे, ठीक है। अब इसकी ये स्ट्रक्चर है जिसमें कार्बन पर जो कार्बन है उसके एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, दूसरी तरफ एमिनो ग्रुप प्रेजेंट रहेगा। अगर आगे मैं इसमें बात करूं, अब देखो जो एमिनो एसिड्स हैं उनकी स्ट्रक्चर में एक अपन वर्ड यूज करते हैं ज्यूट्राइन का, ठीक है, और एक वर्ड यूज होता है आइसोइलेक्ट्रिक, सॉरी, दूसरा वर्ड यूज होता है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, ठीक है ना। अब इन दोनों वर्ड का मतलब आप यहीं से समझना, ठीक है। देखो अगर किसी आयन में या ऐसे एमिनो एसिड्स, ठीक है, जिनमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों प्रेजेंट हो, ठीक है, उस कंडीशन में उस कंपाउंड का जो नेट चार्ज होगा वो रहेगा 0, ठीक है। आप समझ रहे हैं इस बात को? ज्यूट्राइन उन्हें बोलते हैं जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ऐसे आयंस को बोलेंगे अपन ज्यूट्राइन। दूसरी बात करते हैं अपन आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। देखो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जो है उसको बोलते हैं अपन, ये एमिनो एसिड की स्ट्रक्चर है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि ये नेट चार्ज 0 है तो न्यूट्रल कंडीशन में प्रेजेंट है, तो इसका पीएच जो है वो रहेगा कितना? 7। इसका पीएच कितना रहेगा? 7। क्यों? क्योंकि एक तरीके से इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की संख्या बराबर है, ठीक है, नंबर्स बराबर है, इसलिए न्यूट्रल रहेगा। और न्यूट्रल जो भी एमिनो एसिड्स अगर न्यूट्रल होगा तो उसकी पीएच कितनी होगी? 7। तो इस कंडीशन में जो ये एमिनो एसिड रहेगा तो उसकी पीएच ना तो इंक्रीज होगी और ना ही डिक्रीज, और इस पॉइंट को बोलेंगे अपन आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, जिस पॉइंट पे इसका नेट चार्ज 0 रहेगा और पीएच कितनी रहेगी? 7, ठीक है, उस पॉइंट को बोलेंगे अपन आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। तो ये दोनों बातें क्लियर हो गई आपकी, एक तो हो गया ज्यूट्राइन, दूसरा है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, ठीक है। अब इसमें आगे देखते हैं अपन, अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन आर ग्रुप के बारे में, ठीक है। देखो इस पे यहां पर कोई भी एल्किल ग्रुप एरिल ग्रुप प्रेजेंट रह सकता है, ठीक है। यहां पे उनकी कंसंट्रेशन कितने एल्किल ग्रुप प्रेजेंट है, कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे अगर डिफरेंट एल्किल ग्रुप प्रेजेंट है तो उस कंडीशन में जो प्रोटीन है, ठीक है, वो अपना नेचर भी चेंज करेगी, ठीक है, उसके कैरेक्टर्स भी चेंज हो गए, ठीक है। तो ये क्या है, अगर एक भी एमिनो एसिड की स्ट्रक्चर में डिफरेंस आता है तो पूरी की पूरी प्रोटीन चेंज देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये डिफरेंस जो है वो बेसिकली प्रोटीन में किसके बेसिस पे देखने को मिलता है? एमिनो एसिड्स के, ठीक है।
आगे इसमें बात करते हैं आइसोमर की। ठीक है, देखो एमिनो एसिड्स जो हैं वो समावयवता शो करते हैं। ठीक है, एमिनो एसिड्स में ये गुण जो है समावयवता, ये आइसोमेरिज्म, ये दो टाइप का होगा। अपन ने बात करी थी पिछली बार जब अपन ने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा था, तो हमने देखा था कि जो प्रकाशिक समावयवता दर्शाते हैं, ठीक है, उनको अपन ने दो भागों में डिवाइड किया था। किसके बेसिस पे? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है ना, पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है ना, अगर कोई भी कंपाउंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसको घुमाता है तो वो तो होगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज उसको घुमा रहा है तो वो क्या होगा? लीवो रोटेटरी। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि एमिनो एसिड्स जो हैं वो कैसे होंगे। देखो अगर बात करें अपन यूकेरियोट्स की, ठीक है ना, बात करें अपन यूकेरियोटिक सेल की, तो इनमें एमिनो एसिड्स जो हैं वो डी फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं, सॉरी एल फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, एल फॉर्म का मतलब मैंने आपको बताया, यानी ऐसे एमिनो एसिड्स जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट या समतल ध्रुवित प्रकाश को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाता है, तो उस कंडीशन में उनमें जो समावयवता प्रेजेंट होती है वो रहती है एल आइसोमर या लीवो रोटेटरी आइसोमर्स। ठीक है, तो यूकेरियोटिक सेल की बात करें तो उनमें जो समावयवता है वो एल आइसोमर की फॉर्म में प्रेजेंट रहती है, जबकि बात करें बैक्टीरिया की तो उनमें ये डी फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, ये सिंपल सी बात हो गई इनकी समावयवता की। ठीक है, एमिनो एसिड्स में जो समावयवता प्रेजेंट रहती है वो दो फॉर्म में प्रेजेंट रहती है, एल और डी की फॉर्म में। अब अपन नेक्स्ट बात करेंगे एमिनो एसिड्स के बारे में। ठीक है ना, एमिनो एसिड्स जो कौन कौन से एमिनो एसिड्स हैं जो एसिडिक है, कुछ बेसिक है, असेंशियल एमिनो एसिड और नॉन असेंशियल एमिनो एसिड कौन से हैं। ठीक है, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक, इन सब के बारे में अपन देखने वाले हैं। देखो वैसे तो लगभग 150 टाइप के एमिनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना, लेकिन प्रोटीन की फॉर्मेशन में 20 टाइप के एमिनो एसिड्स पार्टिसिपेट करेंगे। तो अपन केवल उन 20 या 20 एमिनो एसिड्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो इन 20 टाइप के एमिनो एसिड्स के बारे में अपन बात करेंगे अभी। ठीक है ना, जिनमें सबसे पहले बात करते हैं अपन असेंशियल और नॉन असेंशियल एमिनो एसिड्स के बारे में। देखो इन 20 में से 10 एमिनो एसिड्स ऐसे हैं जो असेंशियल है। ठीक है, 10 एमिनो एसिड्स ऐसे हैं जो नॉन असेंशियल है। ठीक है ना, तो अपन सबसे पहले बात करेंगे असेंशियल एमिनो एसिड। ठीक है ना, इधर लिख लेते हैं अपन नॉन असेंशियल एमिनो एसिड। देखो असेंशियल और नॉन असेंशियल से मैंने आपको जब लिपिड्स पढ़ी थी, अपन ने लिपिड्स के बारे में बात करी, उस टाइम पे मैंने आपको बताया था
कि असेंशियल का मतलब है कि अपनी बॉडी को उसकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। रिक्वायरमेंट कब होती है? जब अपने पास वो चीज प्रेजेंट नहीं रहती, तो उस कंडीशन में अपने को रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर कोई भी एमिनो एसिड अपनी बॉडी में सिंथेसाइज हो रहा है तो वो अपने लिए एसेंशियल नहीं है, क्योंकि अपने को उसकी जरूरत नहीं है, वो अपनी बॉडी में वो सिंथेसाइज हो रहा है। और नॉन एसेंशियल्स की बात करें तो नॉन एसेंशियल का मतलब ये है कि अपनी बॉडी को उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, अपनी बॉडी में वो सिंथेसाइज हो रहा है। बात करें एसेंशियल की, एसेंशियल का मतलब है कि वो एमिनो एसिड अपनी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं हो रहा है, अपने को उसकी रिक्वायरमेंट है या अपनी बॉडी को उसकी नीड है। अब बात करेंगे अपन कौन कौन से एमिनो एसिड्स हैं जो एसेंशियल और नॉन एसेंशियल है। देखो एसेंशियल एमिनो एसिड्स में पहला लिखते हैं अपन वेलिन, ठीक है ना। दूसरा हो गया अपने आइसोल्यूसिन, तीसरा हो गया फेनाइलएलेनिन, ठीक है। चौथा हो गया हिस्टिडीन, ठीक है। पांचवा हो गया एस्पेराजिन, छठा लिखो इसमें ल्यूसीन, सातवां है लाइसिन, ठीक है। आठवां लिखो इसमें आपके हो जाएगा ट्रिप्टोफेन, ठीक है ना। आठवां ट्रिप्टोफेन हो गया। नौवां लिख लेना इसमें थ्रियोनिन, ठीक है। नौवां क्या होगा इसमें थ्रियोनिन, और 10वां होगा मिथियोनिन, ठीक है ना। तो ये बेसिकली 10 एमिनो एसिड जो हैं वो हो गए एसेंशियल एमिनो एसिड्स, यानी अपनी बॉडी को रिक्वायरमेंट है किनकी, इन एमिनो एसिड्स की। क्यों? क्योंकि ये एमिनो एसिड्स अपनी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं हो रहे। इनके अलावा जितने 10 एमिनो एसिड्स बच गए वो किस में आएंगे, नॉन एसेंशियल में, ठीक है ना। अब उसमें से कौन सा है, कौन कौन से एमिनो एसिड्स हैं जो अपने को नॉन एसेंशियल में आते हैं, ठीक है ना। देखो अपन लिखेंगे अब, जिनमें लिखो सबसे पहले एलेनिन, ठीक है ना। दूसरा हो जाएगा इसमें सिस्टीन, चौथा होगा एस्पार्टिक एसिड, दूसरा, तीसरा होगा ये, चौथा होगा इसमें ग्लूटामिक, ठीक है ना। और इसमें होगा नेक्स्ट फिनाइलएलेनिन हो गया, ग्लाइसिन, ठीक है ना। प्रोलीन, ठीक है ना। प्रोलीन के बाद में होगा इसमें टायरोसिन हो गया एक,
ठीक है ना। 3 एमिनो एसिड्स इसमें और हैं। नेक्स्ट आ जाएगा इसमें 8वां एस्पेराजीन, ग्लूटामिक एसिड, ठीक है ना। और 10वां हो गया इसमें सेरीन, ठीक है ना। तो ये 20 टाइप के एमिनो एसिड्स हैं जिनके बारे में अपन पढ़ेंगे। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। एसेंशियल एमिनो एसिड्स में आएंगे वेलिन, आइसोल्यूसिन, फिनाइलएलेनिन, हिस्टिडीन, आर्जिनिन, ल्यूसिन, लाइसिन, ट्रिप्टोफेन, थ्रियोनिन और मिथियोनिन, ठीक है ना। बात करें अपन नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स की, इनमें आएगा एलेनिन, सिस्टीन, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिन, ग्लाइसिन, प्रोलीन और टायरोसिन और सेरीन, ठीक है। ये हो गई बात एसेंशियल और नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स की। डेफिनेशन मैंने आपको बता दी इनकी, एसेंशियल कौन से एमिनो एसिड्स हैं, नॉन एसेंशियल कौन से हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक के बारे में। देखो हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड्स जो हैं वो कैसे होते हैं, नॉन पोलर, और हाइड्रोफिलिक होते हैं पोलर। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आर्जिनिन और हिस्टिडीन ये दोनों एमिनो एसिड्स ऐसे हैं, इनको अपन सेमी एसेंशियल एमिनो एसिड्स भी बोलते हैं। कौन कौन, हिस्टिडीन और आर्जिनिन। इसका रीजन समझना, देखो जब अपनी बॉडी एडल्ट स्टेज में आती है तो उस कंडीशन में कुछ अमाउंट में इनका सिंथेसिस स्टार्ट हो जाता है अपनी बॉडी में, ठीक है। लेकिन उनकी पूर्ति अपनी बॉडी में ये नहीं कर पाते, इसलिए इनकी कुछ मात्रा अपने को बाहर से लेनी पड़ती है। तो इस कंडीशन में इनको अपन बोलेंगे सेमी एसेंशियल, ठीक है ना। लेकिन देखो जब अपन चाइल्ड स्टेज में होते हैं, ठीक है ना, उस कंडीशन में अपनी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते। जब एडल्ट स्टेज में होते हैं तो कुछ मात्रा में ये सिंथेसाइज होते हैं, तो इनको बोलेंगे अपन सेमी एसेंशियल एमिनो एसिड्स। अब बात करते हैं अपन किसकी, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक की, ठीक है ना। अब आप इनको एक चीज समझो ना, आप इनको अपन एबीसीडी से इंडिकेट करेंगे, ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। इन जितने भी ये एमिनो एसिड्स हैं इनके ऊपर मैं एबीसीडी नंबर लिखूंगा, ठीक है। तो उससे आपको पता चलेगा कि ये एबीसीडी का कोई भी अक्षर होगा वो कौन से एमिनो एसिड को इंडिकेट करके जाएगा, ठीक है ना। वेलिन से वी हो गया, ठीक है ना। आइसोल्यूसिन से आई हो गया, और हिस्टिडीन से एच हो गया, ठीक है ना। फिनाइलएलेनिन, आर्जिनिन से आर हो गया, ल्यूसिन से एल हो गया, लाइसिन से के हो गया, ठीक है ना। ट्रिप्टोफेन से डब्ल्यू हो गया, मिथ्योनिन से एम हो गया, और थ्रियोनिन से टी हो गया, ठीक है ना। फिनाइलएलेनिन से, मेरे ख्याल सर फिनाइलएलेनिन से क्या होगा, एफ से होगा ना। फिनाइलएलेनिन का लिखना आप एफ, ठीक है ना। नॉन एसेंशियल में चलते हैं अपन, एलेनिन ए से होगा, सिस्टीन सी से, ठीक है ना, एस्पार्टिक एसिड ई से, ग्लूटामिन एन से, सॉरी एक बार देखना, ग्लाइसिन होगा जी से, प्रोलीन होगा पी से, ठीक है ना, टायरोसिन होगा वाई से, और सेरीन होगा एस से, और ग्लूटामिक एसिड होगा डी से, एस्पार्टिक एसिड होता है।
अच्छा अच्छा, इसमें आएगा डी है ना। ये थोड़ा चेंज कर लेना आप। और ग्लूटामिन किससे था, एन से। ग्लूटामिन क्यों से लिख लेना, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना आप। इसमें देख लो कोई रह तो नहीं गया। एस्पेराजिन, तो एस्पेराजिन एन से लिख लेना, यही बचा था। बाकी देख लो आप, 10 उधर हो गए और 10 इधर हो गए। 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो ये इंडिकेट करके जाते हैं, अपने को याद रखने की ट्रिक है ये एक, ठीक है ना, कि कौन सा। देखो इसमें, अब देखो आप खुद दिमाग लगाओ, इसमें एबीसीडी के 4 अक्षर भी रह रहे हैं, ठीक है ना। तो वो कौन कौन से हैं आप बताना मुझे, लेकिन इनसे आप याद रखना, एलेनिन ए से हो गया, सिस्टीन सी से, एस्पार्टिक एसिड डी से, ग्लूटामिन आप, ताकि आपको ये इजी रहेगा। अब अपन आगे पढ़ेंगे तो मैं खाली एबीसीडी के ये जो अक्षर हैं इनको इंडिकेट करूंगा, तो उससे आप समझ जाना कि कौन से एमिनो एसिड की बात हो रही है, ठीक है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो आगे देखते हैं अपन हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक। तो देखो पहले हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड, ठीक है ना। फिर होगा हाइड्रोफिलिक एमिनो एसिड। हाइड्रोफोबिक को अपन नॉन पोलर एमिनो एसिड्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। जबकि हाइड्रोफिलिक को पोलर एमिनो एसिड, ठीक है। देखो हाइड्रोफोबिक जो हैं उनका नेचर ये होता है कि वो जल में घुलनशील नहीं होते, ठीक है। जबकि हाइड्रोफिलिक जल में आसानी से घुल जाते हैं। तो कौन कौन से एमिनो एसिड्स हैं जो हाइड्रोफोबिक होंगे, कौन से एमिनो एसिड जैसे होंगे जो हाइड्रोफिलिक होंगे। देखो हाइड्रोफोबिक जो एमिनो एसिड्स हैं उनमें लिख लेना आप, तो देखो ये जो एबीसीडी के अक्षर हैं ये इंडिकेट करके जा रहे हैं किन किन को, ग्लाइसिन को, वेलिन को, आइसोल्यूसिन को, ठीक है, प्रोलिन, मिथ्योनिन, ट्रिप्टोफेन और फिनाइलएलेनिन। ये एमिनो एसिड्स क्या हैं, इन एमिनो एसिड्स को बोलेंगे अपन हाइड्रोफोबिक, ठीक है ना। ठीक है, इनमें एक एमिनो एसिड एक और ऐड कर लेना यहाँ पे आप, ए, ठीक है ना, यानी एलेनिन। कौन कौन से एमिनो एसिड्स हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं, पहला होगा ग्लाइसिन, वेलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, प्रोलिन, मिथ्योनिन, ट्रिप्टोफेन और एलेनिन, ठीक है ना। 9 टाइप के एमिनो एसिड्स कैसे होंगे, हाइड्रोफोबिक। इनके अलावा जितने भी एमिनो एसिड्स बच गए ना वो कौन से होंगे, हाइड्रोफिलिक, ठीक है। तो ये थे एमिनो एसिड्स। अब देखो 9 एमिनो एसिड्स कैसे होंगे, हाइड्रोफोबिक, बाकी बच गए अपने पास 11, ठीक है ना। उनको देखेंगे अपन। देखो एक तो हो गया अपने ई, अब जितने बच गए वो उनको देख दो आप। ये हो गया एक तो,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये तो मेरे पास जी 2 ज़्यादा हो गए। इसमें कौन सा हो गया अपने यहाँ पे? शायद अपने वो 2 नॉन एसेंशियल भी जोड़ लिए इसमें। इसमें दोबारा कोई रिपीट तो नहीं हुआ ना? सॉरी, ये आइसोलेशन रिपीट हो गया ना अपने यहाँ पे। वन टू थ्री फोर 5 6 7 8 9 10। एक और हो रहा शायद इसमें। देखो कोई रिपीट तो नहीं हो रहा। प्रॉब्लम रिपीट कर दिया ना अपन ने इसमें। तो आप ध्यान रखा करो, मैं तो आपकी परीक्षा ले रहा हूँ, ठीक है ना? वन टू थ्री फोर 5 6 7 8 9। तो 9 तो हो गया हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड्स, ठीक है ना? बाकी के 11 एमिनो एसिड्स जो हैं वो कैसे होंगे? हाइड्रोफिलिक। अब अपन बात करते हैं आगे एसिडिक और बेसिक एमिनो एसिड्स के बारे में। कौन कौन से एमिनो एसिड्स ऐसे हैं जो नेचर में एसिडिक होंगे, ठीक है ना? और कौन से एमिनो एसिड ऐसे होंगे जो बेसिक होंगे? देखो, एसिडिक एमिनो एसिड्स जो हैं ऐसे एमिनो एसिड्स जो नेचर में क्या होंगे? एसिडिक होंगे, ठीक है ना? कौन कौन से हैं? ईडी से आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है ना? ईडी का मतलब एस्पार्टिक, दूसरा है ग्लूटामिक, ठीक है ना? अपन नेक्स्ट इसमें लिखेंगे बेसिक एमिनो एसिड्स। देखो, बेसिक एमिनो एसिड्स की बात करूं तो इसमें आएगा अपने KRH, ठीक है ना? के का मतलब हो गया लाइसिन, आर का आर्जिनिन और एच का हिस्टिडीन, ठीक है ना? ये तीनों एमिनो एसिड्स कैसे होंगे? नेचर में बेसिक, ठीक है? नेक्स्ट इसमें बात करें अपन, देखो नेक्स्ट लिखो इसमें, नेक्स्ट बात करते हैं अपन ऐसे एमिनो एसिड्स जो एरोमेटिक है, ठीक है ना? एरोमेटिक एमिनो एसिड्स, ठीक है ना? एरोमेटिक में लिख लो आप, एक तो फिनाइलएलेनिन, ठीक है ना? दूसरा होगा टायरोसिन और तीसरा होगा ट्रिप्टोफेन, ठीक है? तो 3 एमिनो एसिड्स कैसे हैं जिनमें एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट रहती है, ठीक है? कौन कौन से? फिनाइलएलेनिन, ट्रिप्टोफेन और टायरोसिन। नेक्स्ट लिखो सल्फर कंटेनिंग, सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड्स का मतलब है कि उनमें उनकी जो स्ट्रक्चर है उनमें सल्फर प्रेजेंट रहता है, ठीक है? जिनमें देखेंगे अपन मिथियोनिन और सेरीन, ठीक है ना? सेरीन और मिथियोनिन में जो है सिस्टीन, सल्फर कंटेनिंग। देखो, सेरीन की जगह सिस्टीन लिखना आप, ठीक है ना? सिस्टीन और मिथ्योनिन ऐसे एमिनो एसिड्स हैं जिनमें सल्फर प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट आगे बात करेंगे अपन एमाइड ग्रुप के बारे में, ठीक है ना? देखो, सबसे पहले तो ये समझो कि एमाइड ग्रुप होता क्या है, ठीक है? और कौन से एमिनो एसिड्स हैं जिनमें एमाइड ग्रुप प्रेजेंट रहता है। देखो,
दो एमिनो एसिड्स हैं एन और क्यू। अब ये किसको इंडिकेट करके जाते हैं, ये आप मुझे बताओगे, ठीक है। एमाइड ग्रुप किसे बोलते हैं, देखो एमाइड ग्रुप जो है एमाइड ग्रुप जो है वो प्रेजेंट रहता है एन और क्यू एमिनो एसिड्स में। अब इनका नाम क्या है वो मुझे बताओगे आप। और एमाइड ग्रुप में क्या होगा, एक NH2 ग्रुप प्रेजेंट रहेगा और CO, ठीक है ना। ये दोनों मिलकर किसका फॉर्मेशन करेंगे, एमाइड ग्रुप का। और जिस एमिनो एसिड्स में ये प्रेजेंट होगा, ठीक है ना, वो कौन कौन से एमिनो एसिड्स हैं, एन और क्यू। एन का मतलब होगा एस्पेराजिन और क्यू का ग्लूटामाइन। तो ये दो एमिनो एसिड्स हैं जिनमें एमाइड ग्रुप प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट बात करेंगे अपन इम्यूनो ग्रुप की, ठीक है ना। देखो एकमात्र एमिनो एसिड है जिसमें इम्यूनो ग्रुप प्रेजेंट रहता है, कौन सा, प्रोलीन। देखो प्रोलीन जो है, प्रोलीन के अलावा जितने भी एमिनो एसिड्स हैं उनमें एमिनो ग्रुप देखने को मिलता है, ठीक है ना। लेकिन प्रोलीन ऐसा एमिनो एसिड्स है जिसमें इम्यूनो ग्रुप देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखो इसमें ये लिख लो आप, OH ग्रुप कंटेनिंग या हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग एमिनो एसिड्स। देखो इन एमिनो एसिड्स में OH ग्रुप प्रेजेंट रहता है, ठीक है ना, या हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट रहता है। कौन से एमिनो एसिड्स हैं, STY, यानी सेरिन, टायरोसिन और थ्रियोनिन। इन तीनों एमिनो एसिड्स में OH ग्रुप प्रेजेंट रहता है, ठीक है ना। इसलिए इन एमिनो एसिड्स को OH ग्रुप कंटेनिंग एमिनो एसिड बोलते हैं। तो कौन कौन से एमिनो एसिड्स में क्या क्या प्रेजेंट है उसके बेसिस मैंने आपको इनके नाम बता दिए, ठीक है। तो आप इनको ABCD से याद रखना ताकि आपको याद करने में आसानी रहे, ठीक है ना। और प्रत्येक को आप उनके ABCD के नंबर से या इनके अक्षर से याद कर लोगे तो आपको इजी रहेगा, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से अपन ने आज एमिनो एसिड्स कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। फिर भी कुछ बचता है तो आपको डिटेल से थोड़ा प्रोटीन में अपन दिखने वाले हैं, किसको, एमिनो एसिड्स को। एमिनो एसिड से किसका फॉर्मेशन होगा, प्रोटीन का, ठीक है ना। और प्रोटीन की स्ट्रक्चर अपन कल पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।